स्टूडेंट गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 5.5 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, मतलब आज ही हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। और 5.4 तक की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लिए, 12th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट होगी और उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जो भी एक्सरसाइज हमने अब तक कवर कर ली है। ठीक है, और मैं जी के माहौल आपको 9, 10, 11, 12 सभी की जो मैथमेटिक्स है सभी के सिंपल तरीके से और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, और जो इंपोर्टेंट होते हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, आज हम 5.5 शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो देखिए फॉर्मूले तो वही है जो हमने पहले बताए थे, यही फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपको पीडीएफ, और हाँ पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है गणित शास्त्र जी के नाम से, वहां पर जाकर लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके फॉर्मूले वो आपके सब वही रिपीटेड होंगे जो आपके प्रीवियस फॉर्मूले, और थोड़े थोड़े जो स्टेप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर चेंज करने में। ये आपको दिया गया है 1 से 11 तक के प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंट फंक्शंस गिव इन द एक्सरसाइज 1 to 11th और राइट टू सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसमें एक बेसिक रूल है इसके अकॉर्डिंग, जब भी आपको ये पॉजिटिव हो और मल्टीप्लाई में दे रखे हो सारे फंक्शन, तो हम उनको क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं इस फॉर्म में, cos x cos 2x और cos 3x के बराबर। अब हमको क्या करना है, जब भी आपके फंक्शन पॉजिटिव हो और काफी सारे फंक्शन दे रखे हो, इससे प्रीवियस में तो आपके 2 फंक्शन थे, ठीक है, तो अब वो भी आपस में कंबाइंड हुआ करते हैं, लेकिन इसमें क्या सारे फंक्शन अलग अलग सेपरेटली दिए हुए होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम लॉग रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉग रूल से, तो उसमें क्या होता है, हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जब हमने लॉग ले लिया, या फिर इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख देता हूं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका लॉग बाई बराबर लॉग cos x cos 2x और cos 3x के बराबर। ठीक है, लॉग का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, अगर लॉग का जो फॉर्मूला a इंटू बी हो, मतलब मल्टीप्लाई की बेस में हो, तो ये हमेशा आपके इस फॉर्म में चेंजेस हो जाते हैं, लॉग a प्लस में लॉग b के बराबर। और यदि आपके ये फॉर्मूला हो डिवाइड में दे रखा हो, तो ये हो जाता है आपका लॉग a माइनस के लॉग b के बराबर। और इसका एक तीसरा फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग a की पावर b हो तो इसकी पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाता है b लॉग a के बराबर। ये तीनों फॉर्मूले हैं लॉग के, केवल इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या चेंज कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लॉग बाई बराबर लॉग cos x प्लस में लॉग cos 2x प्लस में लॉग cos 3x। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेपरेटली कर लिए। अब क्या करते हैं, यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x बोथ साइड्स, और दोनों पक्षों का मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा dy बाई dx log y बराबर dy बाई dx log cos x प्लस में dy बाई dx log cos 2x प्लस में dy बाई dx log cos 3x। सभी को सेपरेटली मैंने लिख लिया। अब यहां पर इसका मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, तो ये हो जाए 1/बाई dy बाई dx बराबर, क्योंकि log x का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि dy बाई अपॉन dx अगर log x हो तो वो आपको हो जाता है 1/x के बराबर। ठीक है, यहां पर चेंज किया, ये हो जाएगा 1/cos x, और जिसको मैंने x माना उसको मैंने फिर डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो यहाँ हो जाएगा cos x के बराबर। किसके रूल से, जिसको ये समझ में नहीं आया प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपका चेन रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1/cos 2x, इसको मैंने x इमेजिन किया, dy बाई अपॉन dx, या हो जाएगा cos 2x के बराबर।
सेम यहाँ पर चेंज किया 1 अपॉन cos 3x और dy बाई अपॉन dx cos 3x के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा आपका, इस पोर्शन को अलग लिख देता हूं, यह हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy बाई इंटू dx बराबर 1 अपॉन cos x। अब देखिए cos x का क्या हो जाता है, माइनस के sin x के बराबर, ठीक है। अब यहां पर हो जाता प्लस में 1 अपॉन cos 2x के बराबर। अब देखिए यहां पर आप cos 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के sin 2x के बराबर, और जिसको मैंने 2x माना वाला इमेजिन किया उसका मुझे फिर करना है। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos 3x तो है ही मेरे पास ऑलरेडी, और इसका मैंने किया था माइनस के sin 3x के बराबर, और जिसको मैंने इमेजिन किया 3x को उसका मुझे फिर कर देना डिफरेंशिएशन। अब यहां हो जाएगा 1 अपॉन वाई बराबर में सॉरी dy बाई अपॉन dx, यहां हो जाएगा माइनस के sin x cos x माइनस के sin 2x cos 2x, और इसका मैंने डिफरेंशिएशन करा तो केवल x का होगा, 2 मेरा कांस्टेंट रहेगा तो 2 हो जाएगा। सेम यहां पर भी माइनस के sin 3x cos 3x, और यहां पर मैंने x का किया तो 1 हो जाएगा और 3 यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, y बराबर dy बाई अपॉन dx बराबर माइनस के sin x बटे cos x, क्या किसके बराबर होता है, जब भी आपको दे रखा है sin x बटे में cos x तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है tan x के बराबर। तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, हो जाएगा tan x, यहां पर 2 tan 2x, यहां पर 3 tan 3x के बराबर। अब माइनस मैंने कॉमन ले लिया सभी से, dy बाई इंटू dx माइनस कॉमन लेने के बाद और बाई की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा tan x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan 3x के बराबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना सभी इसके जो लॉगरिथम वाले आपके जितने ही क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक चेंज और करना है कि जहां भी आपका हर साइड में y आएगा ही आएगा आपका, जब भी आपका y आए तो y की वैल्यू देख लीजिए। देखिए y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या है, ये मैंने y मान रखा है, तो इस वैल्यू को लास्ट में पुट और कर देना, क्योंकि जब भी आप आंसर चेक करेंगे तो आपको ये वाली जो वैल्यू है वहां पर लिखी हुई मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये वैल्यू लिख दीजिए, y की वैल्यू cos x cos 2x और cos 3x, और बाकी जो बचा हुआ बाकी सबको ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस में tan 2x प्लस में 3 tan 3x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई वो नहीं है, सिंपल तरीका है, केवल लॉग लेना और सिंपल आपको करते चले जाना है। बस सबसे पहले सभी में आपको क्या होगा 1 अपॉन x वाला जो फॉर्मूला है ये वाला लॉग वाला, ये सभी में आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर x माइनस के 1 x माइनस के 2 और x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5, और ये जो आपके ऊपर रूट है, रूट को मैंने आपको बता रखा है कि उसको 1/2 की पावर के बेस में बदल लेते हैं। अब क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, तो यहां लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, तो लॉग y बराबर लॉग x माइनस के 1 x प्लस के सॉरी x माइनस है सभी, तो ये भी हो जाएगा आपका x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3 और x माइनस के 4, और आपका एक हो जाएगा x माइनस के 5, और यहां पर आपको दे रखा है 1/2 के बराबर। तो देखिए 1/2 मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लॉग में अगर आपको a की पावर b दे रखा है तो ये जो पावर है आगे आ जाती है, तो यहां हो जाता है b log a के बराबर। तो सेम कंडीशन यहां पर है, तो यहां हो जाएगा आपके पास log y बराबर 1/2। अब आ जाए log, देखिए इसमें मल्टीप्लाई में चेक कीजिए और आप उसमें चेक कीजिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि log a मल्टीप्लाई बाई b हो तो वो हो जाता है log a प्लस में log b के बराबर, और अगर वो आपका log
a अपॉन b के बराबर, तो यहाँ हो जाता log a माइनस के log b के बराबर। ठीक है, ये आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो देखिए जो भी आपके मल्टीप्लाई में ऊपर है उनको तो सबको प्लस में लिख लीजिए, और जो आपके नीचे वाले वो सारे माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 1 प्लस में log x माइनस के 2 के बराबर। ये दोनों तो आपके ऊपर से मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये मेरे प्लस में आ जाएंगे। इसके नीचे वाले सारे आपको माइनस में लिख देने हैं। log x माइनस के 3 और माइनस के log x माइनस के 4 और माइनस के log x माइनस के 5 के बराबर। और ये पूरा 1/2 की मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगी। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करने हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा dy y अपॉन dx log y बराबर 1/2 dy y dx log x माइनस के 1। सॉरी देखिए यहाँ पर -1 है, मैंने ऊपर जो गलती कर दी है थोड़ी सी, ये आपका -1 के बराबर है। तो यहाँ पर भी आप -1 ही लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस में dy y अपॉन dx log x माइनस के 2 माइनस के dy y अपॉन dx log x माइनस के 3 और माइनस के dy y अपॉन dx log x माइनस के 4 और माइनस के dy y अपॉन dx और log x माइनस के 5 के बराबर। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था सभी में वही फॉर्मूला लगेगा आपका, dy अपॉन dx log x बराबर हो जाए 1 अपॉन x का फॉर्मूला। तो सबको मुझे 1 अपॉन x दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना। सॉरी मतलब log x के बराबर दिखाई दे रहा है, तो सबको मैं डिवाइड में ले जाता हूँ। यहाँ हो जाए 1 अपॉन y dy y अपॉन dx बराबर में 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस के 1 और dy अपॉन dx, जिसको मैंने x इमेजिन किया उसको मुझे एक बार फिर करना पड़ेगा, प्लस में 1 अपॉन x माइनस के 2 और जिसको मैंने इमेजिन किया उसको मुझे फिर करना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस में dy 1 अपॉन 3 आएगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपॉन x माइनस के 3 1 अपॉन x माइनस के 3 और dy अपॉन dx x माइनस के 2 के बराबर। फोर्थ वाला किया माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 4 और dy अपॉन dx, इसको ही मैंने इमेजिन किया है। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 4 के बराबर। माइनस में नेक्स्ट वाला पद हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस के 5 और dy अपॉन dx और ये हो जाएगी x माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, सभी का मुझे अब डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन y, सॉरी यहाँ पर ये चलेगा नहीं करता, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपॉन y dy y अपॉन dx। ठीक है, इसको थोड़ा ये हो जाएगा dy y अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2 1 अपॉन x। देखिए इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट सिंगल है मेरे पास। तो यहाँ पर तो केवल यही हो जाएगा x माइनस के 1। दूसरा वाला सॉल्व किया 1 अपॉन 2 सॉरी 1 अपॉन x माइनस के 2। तो सेकंड वाले का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2 और ये हो जाएगा आपका, इसका भी मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला आपका माइनस में पद है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा ये वाला पद। तो इसको कर लेते हैं माइनस में 1 अपॉन x माइनस के 3, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला किया मैंने 1 अपॉन x माइनस के 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 के बराबर माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 5। ठीक है, अब आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, देखिए ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने इसका किया, मान लीजिए पहला वाला जो पद है x माइनस के 1 का किया, तो यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसमें जब ये घटाऊंगा तो किसके बराबर 1 के बराबर। तो 1 की मल्टीप्लाई कीजिए मत कीजिए, वो आपके इसी के बराबर हो जाता है। अब y को इधर और ले जाते, dy y अपॉन dx बराबर y अपॉन 2 1 अपॉन x माइनस के 1 और प्लस में 1 अपॉन x माइनस के 2 और माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 3 और माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 4
और माइनस के 1/x माइनस के 5 के बराबर। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था जो भी आपकी बाई की वैल्यू वो आपको पुट करनी पड़ेगी, तो बाई की वैल्यू हमारी इसके बराबर है, तो इस वैल्यू को और पुट कर दीजिए, dy/dx बराबर अंडर रूट में x माइनस के 1 और x माइनस के 2 और x माइनस के 3 और x माइनस के 4 और x माइनस के 5 के बराबर। और देखिए ये जो 2 है इसको चाहो तो या तो 1/2 लिख लीजिए, यहाँ पर मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी लिख दीजिए। 1/x माइनस के 1 और प्लस में 1/x माइनस के 2 माइनस के 1/x माइनस के 3 और यहाँ माइनस के 1/x माइनस के 4 यहाँ माइनस के 1/x माइनस के 5 के बराबर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको मानेंगे y बराबर log x और ये हो जाएगा आपका cos x के पावर के बराबर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये भी पावर के ऊपर है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं इसको सिंपल सॉल्व कर सकूं। अगर यहाँ पर मान लो डिजिट में होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर देता, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या फंक्शन की पावर ही फंक्शन है, तो वहां पर भी क्या रूल होगा, आपका लॉगरिथम वाला ही रूल यूज होगा। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा log y बराबर log x की पावर cos x के बराबर। फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि जब आपकी log b की पावर a की पावर b हो तो ये पावर आगे आ जाती है, तो यह b log a के बराबर। तो ये आपकी कंडीशन है log y बराबर cos x और इंटू में log x के बराबर। अब देखिए अगर इसको आप गौर से देखें तो ये आपके दो फंक्शन बन जाते हैं। अब जब दो फंक्शन हो जाते हैं, दो फंक्शन के लिए एक ही रूल है केवल सॉल्व करने के लिए, कौन सा वाला, कि अगर फंक्शन fx और फंक्शन gx मुझे गिवन है तो वो हो जाता है पहले fx को लीव कीजिए, gx का डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर आप gx को लीव कीजिए और फिर आप fx का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो वही रूल इसमें अप्लाई करते हैं। ये जो आप फॉर्मूला है ना, ये इसके यहीं पर लिख दिया करें बराबर में, जिससे आपको पता पड़ जाए एग्जामिनर को चेक करते में कि आपने कौन सा रूल इसमें यूज किया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो यहां पर अब आपको हो जाएगा dy/dx log y बराबर में पहले fx को लीव किया, dy/dx log x प्लस में अब सेकंड जो फंक्शन है उसको लीक कर दिया मैंने, और यहां हो जाए dy/dx cos x के बराबर। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, क्योंकि y का तो मैं कर ही रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx का मेरा जरूर आएगा। अब cos x का तो इस तरीके से रहने दीजिए। अब देखिए log x को केवल मुझे क्या दिखाई दे रहा है, log x के बराबर, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1/x के बराबर। तो यहाँ क्या करूंगा मैं 1/log x कर दूंगा, क्योंकि x जो है पूरा log x है और जिसको मुझे x माना है उसका मैंने फिर कर दिया। सेम इसी तरीके से इसका तो कुछ नहीं होगा, और cos x का क्या हो जाए माइनस के sin x के बराबर। यहाँ पर 1/y dy/dx और ये हो जाए आपका cos x अपॉन log x, और log x का दोबारा करना है तो यहाँ हो जाए 1/x के बराबर। माइनस को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस के साथ, तो यह log x और इंटू sin x के बराबर। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ हो जाए 1/y dy/dx बराबर में cos x और x log x के बराबर, माइनस के sin x और log x के बाद। चाहे तो यही रहने दीजिए, चाहे तो ऐसा लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही रहने देते हैं। चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। नहीं देखिए बाई की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पर रह जाए केवल dy/dx केवल, तो बाई को मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ आपके पास बचेगा बाई और cos x, जब मैंने यहाँ पर ले लिया x log x को एलसीएम ले लिया, तो माइनस के यहाँ पर sin x, देखिए इसके नीचे 1 है तो इसका तो करना ही पड़ेगा मुझे सिंपल। तो यहाँ पर हो गया sin
log x इंटू x log x के बराबर। अब y की वैल्यू क्या है, y बराबर मेरे पास ये वाला फंक्शन है तो y की जगह पुट कर दीजिए log x cos x और cos x माइनस के sin x इंटू log x इंटू में x log x के बाद देखिए इनकी मल्टीप्लाई नहीं हुई क्योंकि ये फंक्शन अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा x log x के बराबर और यही आपका फंक्शन, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अंतर है। वहां पर जो होता था हमारे पास सिंगल फंक्शन होता था, यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं तो दोनों हमारे पास सेपरेटली दे रखे हैं अलग अलग। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अलग ही अलग इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरह की ये समझ लीजिए हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक को मैंने u मान लिया, एक को मैंने v मान लिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर u बराबर मान लिया मैंने x की पावर x और v बराबर मान लिया मैंने 2 की पावर साइन x के बराबर। हमें क्या करना है कि इसमें दोनों चीजों को जो है हमको अलग अलग ही मानना है, जिससे कि आपको जो दोनों क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करने, एक u वाले पोर्शन से और एक आपको v वाले पोर्शन से। अब क्या करना है आपको, देखिए इस वाले का अलग डिफरेंशिएशन करना है और इस वाले का अलग डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले लिखते हैं u बराबर x की पावर x, तो दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लेंगे तो यहां हो जाएगा log u बराबर log x की पावर x। तो यहां हो जाएगा आपका log u बराबर x आगे आ जाएगा, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। फॉर्मूला होता है log a की पावर v बराबर हो तो b हमारा आगे आ जाता है, यहां हो जाता है log a के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपका log x के बराबर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपको सेम टू सेम विद रेस्पेक्ट टू किसका करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहां पर क्या करना है आपको, यहां आएगा डेल डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग u बराबर में डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स लॉग x के बराबर। यहां पर फर्स्ट, यहां पर आपका सेकंड के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला बता देता हूं मैं, एफ एक्स जी एक्स, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है, पहले एफ एक्स को लीव करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी और प्लस में फिर जी एक्स को लीव करना है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम जैसे हम y का करते आ रहे थे कि y का वो डिफरेंशियल कर दिया तो 1 अपॉन y हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन u और यहाँ हो जाएगा du अपॉन dx के बराबर। जैसे dy अपॉन dx होता था उसी तरह du अपॉन dx के बराबर हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट सेकंड सबसे पहले x को छोड़ा, dy अपॉन dx log x की वैल्यू प्लस में log x को लीव किया, dy अपॉन dx x की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx बराबर में x। अब देखिए log x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर और प्लस में log x और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x से x कैंसिल, यहां हो जाएगा आपका du अपॉन dx बराबर में 1 प्लस में log x के बराबर, ठीक है। और ये जो u था वो मल्टीप्लाई करके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो u की वैल्यू किसके बराबर है, x की पावर x के बराबर से। जैसे हम पीछे क्वेश्चनों में y की वैल्यू रखते आए थे उसी तरीके यहाँ पर हम क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू थी x की पावर x और ये हो जाएगी 1 प्लस में log x के बराबर, ठीक है। अब लेते हैं b वाला पोर्शन, सेकंड वाला, ठीक है। इसे फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट। तो v वाला जो पोर्शन है हमें दे रखा है 2 की पावर साइन x। तो सेम हम लॉग तक तरीके करते हैं, अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो a की पावर x वाले से, लेकिन हम क्या करते हैं हम इसको लॉग वाले से सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिससे आपको ध्यान रहे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा log v बराबर log 2 sin x
तो सेम टू सेम साइन आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log v बराबर साइन x log 2 के बराबर। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको मैं साइड में लिखूंगा, केवल साइन एक्स का मैं डिफरेंशियल कर दूंगा। तो अब लिख दीजिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। पीछे पेज है या नहीं है? चलो पीछे पेज पे मूव कर जाते हैं, फिर यहां कर देते हैं। यहां हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग बी बराबर में आपके पास है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और log 2 के बराबर। अगर चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, तो साइन की जो वैल्यू है, इसको जो log की जो वैल्यू है log 2 को आप आगे लिख लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, तो जिससे आपको याद रहे कि ये आपका सिंपली यहां पर हो जाएगा। यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन वी बराबर में, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log 2, और साइन एक्स का क्या हो जाता है आपका, जो साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है साइन एक्स बराबर हो जाता है कॉस एक्स के, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स के बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी यहाँ आ जाएगा आपका, और यहाँ होगा log 2 और कॉस एक्स के बराबर। तो देखिए जो b की वैल्यू थी, b की वैल्यू किसके बराबर थी? 2 साइन एक्स के बराबर, तो यहाँ रख देते हैं 2 की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई में log 2 और कॉस एक्स के बराबर, और डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब देखिए मैंने मान रखा है y बराबर u माइनस के b, इस फॉर्म में लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस के डी बी अपॉन डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो देखिए सब इसकी वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो ये है मेरे पास। ठीक, और नेक्स्ट में आपको जो ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली है मेरे पास, तो यहां पर पुट कर देते हैं। यहां हो जाए एक्स की पावर एक्स 1 प्लस में log x, ये तो मैंने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी। अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो 2 साइन एक्स और log 2 cos x के बराबर, और ये मेरी किसकी वैल्यू है? डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। देखिए सिंपल फॉर्म में आपको क्या करना है, u जब भी आपको प्लस माइनस में दे रखे हो, प्लस में या माइनस में, तो दोनों को हमको u और v को अलग अलग पोर्शन में लिख लेना है, और उसके बाद एक का अलग इंटीग्रेशन करना है। एक तो ये समझ लिया आपके पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले वाले को अलग तरीके से सॉल्व करना और दूसरे वाले को अलग तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें नहीं है प्लस माइनस, ये केवल मल्टीप्लीकेशन में है। और हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ, देखिए अगर आप इसको लॉग नहीं लेके, जैसे ये वाला क्वेश्चन था सेकंड पार्ट, इसको बिना लॉग के करोगे, डायरेक्ट आप लगाओगे डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला, तब आपकी ये वाली वैल्यू नहीं आएगी जो बी वाली वैल्यू है आंसर में। तो आंसर चेक कर लेना, जो भी हो सकता है उसने लॉग लेकर नहीं कर रखा हो, तो आप घबराए नहीं, आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। चलिए देने लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 में आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले तो y बराबर लिख लेते हैं सबको, x प्लस में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में x प्लस में 4 की पावर 3 और x प्लस में 5 की पावर 4। सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहां हो जाए log y बराबर, आप ये जो ध्यान रखें कहां पर आपको प्लस माइनस में दे रखी है वैल्यू और कहां पर आपको मल्टीप्लाई में दे रखी है, क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाते हैं। और x प्लस में 5 की पावर 4 के बराबर, तो ये सारी चीज आपकी किसमें? मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि log a और b हो जब भी मल्टीप्लाई में, तो वो वैल्यू हो जाती है log a प्लस में log b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log y बराबर log x प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में log x प्लस में 4 की पावर 3 प्लस में log x प्लस में 5 की पावर 4 के बराबर। अब सभी के ऊपर पावर्स आगे आ जाएंगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर log a की पावर b हो तो वो हो जाता है b log a के बराबर। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, मतलब थोड़ा सॉल्व करते हैं।
यहाँ 2 log x प्लस के 3 प्लस में 3 log x प्लस के 4 प्लस में 4 log x प्लस के 5। अब इससे आप सॉल्व नहीं कर सकते, अब यहां हम करेंगे इसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और बोथ साइड। तो यहां तो आपकी वैल्यू वही हो जाएगी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग हो गया। यहां हो जाएगा dy वाई अपॉन dx log y के बराबर। 2 को अलग लिख लीजिए क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का हम जब अलग दोनों पद के साथ होता है मतलब x वाले टर्म के साथ, तो हम उसको साइड में लिख लेते हैं। dy अपॉन dx यहाँ हो जाए log x प्लस के 4 प्लस के 4 dy वाई अपॉन dx और x प्लस के 5 के बराबर। तो देखिए ये वैल्यू आपको इमेजिन करनी है जो मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपका, log x बराबर 1 अपॉन x होता है जब भी हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ हो जाए 1 अपॉन y, और जब y का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy अपॉन dx जरूर आता है। 2 इसका किया मैंने, तो यहाँ हो जाए 1 अपॉन x प्लस के 3 और dy अपॉन dx जिसको x एज्यूम किया उसका मैंने फिर दोबारा कर दिया। सेम टू सेम 3x प्लस के 4 और जिसका मैंने दोबारा किया उसको मैंने x प्लस 4 मान लिया, प्लस में 4 और x प्लस में 5 और dy वाई अपॉन dx x प्लस के 5 के बराबर। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 5 dy वाई अपॉन dx, यहाँ पर 2x प्लस के 3। देखिए इसका तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 अपॉन x प्लस के 4 और इसका भी 1 और इसका भी 0। नेक्स्ट में 4x प्लस के 5, इसका भी 1 और इसका भी 0 के बराबर। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन y dy वाई अपॉन dx बराबर में 2 अपॉन x प्लस के 2 सॉरी x प्लस के 3 और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 3x प्लस के 4 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 4x प्लस के 5 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर। देखिए ये जो था ऐड होकर 1 1 है और ये सारी वैल्यू किसमें आपके पास मल्टीप्लाई में दे रखी है। तो इनकी मल्टीप्लाई करें सेम टू सेम वैल्यू आएगी। तो सॉल्व कीजिए dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन x प्लस के 3 प्लस के 3 अपॉन x प्लस के 4 प्लस के 4 अपॉन x प्लस के 5। y की वैल्यू उधर ले जाइए, dy अपॉन dx बराबर y आगे आ जाएगा मेरा। यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस के 3 प्लस में 3 अपॉन x प्लस के 4 प्लस में 4 अपॉन x प्लस के 5 के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट पे, dy अपॉन dx जो y की वैल्यू वो हम पुट करते हैं। तो y मेरे इसके बार किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू। तो यहां लिख देते हैं, यहां हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 2 इंटू x प्लस में 4 की पावर 3 इंटू x प्लस में 4 की पावर 5 के बाद 4 और 2 अपॉन x प्लस के 3 प्लस में 3 अपॉन x प्लस के 4 प्लस में 4 अपॉन x प्लस के 5 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हो सकता है ये सॉल्व कर रखा हो, लेकिन सॉल्व करने का आपको कोई जरूरत नहीं, केवल आप यहीं पर आंसर इसको छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सेम वही चीज है, दोनों चीजें हमको प्लस में दे रखी है। आप जरूर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले ये देखें कि आपको जो क्वेश्चन है वो प्लस में दे रखा है या फिर आपको मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है। तो प्लस में दे रखा है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, y बराबर u प्लस में v के बराबर। अब यहीं पर लिख देता हूं मैं dy अपॉन dx बराबर हो जाता है du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx के बराबर। तो सबसे पहले लेट u बराबर मान लिया मैंने x प्लस में 1 अपॉन x की पावर x के बराबर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो दोनों तरफ लॉग लीजिए, दोनों पक्षों में x की पावर x हो रही है अपना लॉग लेने पर। तो यहां हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x प्लस के 1 अपॉन x की पावर
एक्स के बराबर, और फॉर्मूला वही log a की पावर b बराबर हो जाता है, b आगे आ जाता है आपका, तो यहाँ हो जाएगा log a के बराबर। तो सेम टू सेम चेंजेस इसमें मिलेंगे आपको, यहाँ हो जाएंगे x log x प्लस 1/x की पावर जो x थी वो मेरी आगे आ गई। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें तो फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो फंक्शन हो गए हमारे पास, और इसमें सिंपल, तो अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं सबसे पहले dy/dx, तो ये हो जाए log u का बराबर में dy/dx x का और log x प्लस में 1/x का। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड पोर्शन। यहां हो जाएगा 1/u और dy/dx u के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, x को लीव किया dy/dx log x प्लस में 1/x के बराबर, प्लस में log x प्लस में 1/x को छोड़ दिया, मतलब लीव कर दिया, तो d/dx x के बराबर। सॉल्व कीजिए 1/u, ये u है आपका, और du/dx बराबर x, फॉर्मूला वही लगेगा इसमें, d/dx log x बराबर हो जाएगा आपका 1/x के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/x प्लस में 1/x के बराबर, और जिसको भी आपने x माना है उसको आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में इसको सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए 1/x, और इसका हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर। अब देखिए सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, 1/u du/dx, यहां हो जाएगा x/x प्लस में 1/x के बराबर। ठीक है, चाहो तो इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, जितना हम पे सॉल्व होता है उतना तो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये मैंने सॉल्व किया x, यहाँ हो जाएगा x⁴ प्लस में 1 के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसकी जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर, डिफरेंशियल नहीं कर रहा हूँ इसका, x और इसको कर लूंगा मैं x⁻⁻1 के बराबर। ठीक है, तब जाके मैं इसमें फॉर्मूला पुट करूंगा, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस में 1/x का 1 की मल्टीप्लाई वैल्यू सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर जो x था इसकी गुणा का हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो 1/u du/dx बराबर में x⁻² प्लस के 1, देखिए इसका तो 1 हो जाएगा और इसको हो जाएगा -1 और x⁻²⁻² के बराबर, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला, x⁻n वाला, तो ये n x⁻n-1 के बराबर, प्लस में log x प्लस में 1/x के बराबर, ये आपका मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कभी आप समझे उसमें, तो देखिए यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/u du/dx बराबर में x² प्लस के 1, और यहाँ पर सॉल्व किया था 1 प्लस में माइनस में 1/x²। इस वाले 2 को हम नीचे ले गए तो ये आपकी वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, सॉरी हाँ प्लस में हो जाएगी, जो माइनस के 2 थे वो नीचे आकर प्लस में हो जाएंगे, बटे में 1, और इसको भी ऐसे हम लेकर सॉल्व कर लीजिए x प्लस में 1/x के बराबर। यहाँ हो जाएगा 1/u du/dx बराबर में x² प्लस में 1 और x² माइनस के 1 और x² और प्लस में log x प्लस के 1/x के बराबर। इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, एक बार नोट कर लेते हैं इसको हम, यहाँ पर जो जो चीज बच जाती है, यहाँ हो जाएगा 1/u और du/dx बराबर में, यहाँ पर बचेगा आपके पास x⁻² माइनस के 1 और x⁻² प्लस के 1, और नेक्स्ट में आपको बचेगा आपके पास प्लस में log x प्लस में 1/x के बराबर। ठीक है, ये वाली सारी चीजें मैंने पीछे नोट डाउन कर ली है। अब यहाँ से u की वैल्यू लगाते थे, तो यहाँ से हो जाएगा du/dx बराबर में u इधर आ जाएगा आपका
और यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू एक्स की पावर 2 माइनस के 1 और एक्स की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस में log x प्लस में 1 अपॉन एक्स के बराबर। ठीक, और u की वैल्यू किसके बराबर थी? देखिए आपकी u की वैल्यू थी इसके बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस में 1 अपॉन एक्स के बराबर हमारी u की वैल्यू थी। और एक बार ये लिख लेते हैं x की पावर 2 माइनस के 1 x की पावर 2 प्लस के 1 प्लस में log x प्लस में 1 अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है du अपॉन dx के बराबर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट में आपको b बराबर गिवन है, क्या चाहिए? b बराबर मानना है आपको ये वाला पार्ट पूरा। तो यहाँ हो जाएगा x और की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स के बराबर। तो सबसे पहले log लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड। तो है log b बराबर log x और 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स, ये आपका पावर में है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, जो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लगाया था। तो दोबारा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास log b बराबर 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स और log x बराबर, ये आपकी वैल्यू फर्स्ट और ये आपकी वैल्यू सेकंड। तो अब करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और बोथ साइड। तो यहाँ 1 अपॉन v जैसे हम करते आए और dv अपॉन dx बराबर में पहला वाला छोड़ दिया 1 है। यहाँ पर पहले वाले में हो जाएगा आपके पास, पहला जब छोड़ दिया मैंने तो 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स। ठीक, और dy अपॉन dx यहाँ पर डिफरेंशियल करना है आपको log x का, प्लस में log x को इस बार छोड़ देना और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है आपको 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स का। ठीक है, देखिए 1 अपॉन एक्स है तो मैं इसको भी उसकी तरह से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स की पावर माइनस के 1 के बराबर, जब ऊपर माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वी dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स और ये वाली वैल्यू आपकी 1 अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ से चाहो तो सॉल्व कर लो एक लेके, और यहाँ पर लिख लेते हैं log x और इसकी तो 0 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2, जो मैंने अभी पीछे सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी और dv अपॉन dx बराबर x प्लस में 1 अपॉन एक्स और गुणा 1 अपॉन एक्स के बराबर, प्लस में log x और प्लस की जगह इसको माइनस में बदल लीजिए क्योंकि आपको जो यहाँ पर माइनस की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस में 1 अपॉन एक्स की पावर 2, ये माइनस मैंने इस माइनस गुणा इस प्लस के साथ कर दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और सॉल्व हो जाएगा, dv वाला होगा dv अपॉन dx x प्लस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2 और माइनस के log x और 1 अपॉन एक्स के बराबर। अब आपके पास क्या आया है फॉर्मूला कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो बराबर होगी du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx के बराबर। तो सबसे पहले देखिए du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर x और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 प्लस में log x प्लस में 1 अपॉन एक्स के बराबर, और b वाली जो वैल्यू है वो है आपकी यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी, हाँ इसमें आप एक चीज तो करना भूल गए, b का मान और रखना है आपको यहाँ पर, है नहीं? तो b की जो वैल्यू है यहाँ पर रख लीजिए। चलो एक लाइन यहाँ पर कर लेते हैं, भूल गया था मैं। तो यहाँ हो जाएगा db अपॉन dx बराबर b और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस के log x इंटू 1 अपॉन एक्स के बराबर, और b की जो वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर लीजिए। देखिए b की वैल्यू किसके बराबर थी, x की पावर x प्लस के 1 प्लस के x के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा
सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, यहाँ हो जाएगा x की पावर 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ पर x प्लस के 1 x की पावर 2 और माइनस के log x इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है, यहाँ की पावर आपकी 2 के बराबर है, मतलब dv अपॉन dx की वैल्यू इतने बराबर है। तो सेम टू सेम यहाँ रख दिए x 1 प्लस में x, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x प्लस के 1 और x की पावर 2 माइनस के log x इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 2 के बराबर। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, हो सकता है उसने इसको सॉल्व नहीं कर सकता हो, मैंने सॉल्व कर लिया है, तो घबराए नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आज हम यही स्टॉप कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा हमसे जुड़े, जिससे हम आसानी से आपको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो रिवीजन एक्सरसाइज रिवीजन क्लासेस चलेंगी, और फिर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको 10th क्लास के और 12th क्लास के सभी के बताएंगे, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और वीडियो में जो हमको पीडीएफ है, जो वीडियो में सॉल्व की गई है, वो आपको फ्री में मिल जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है गणित शास्त्र जी के नाम से, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।